सीएम योगी का भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर कड़ा रुख, अनुदान राशि पर लगाई रोक। पीएम मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ करेंगे बातचीत। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की घोषणा। पंजाब में सरकार बनी तो किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को देंगे सरकारी नौकरी, अकाली दल ने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने पर कमलनाथ का पहला रिएक्शन, कहा ये गाड़ी आगे कैसे चलती है देखा जाएगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नारायण राणे बोले, बाला साहेब ठाकरे हैं मेरे गुरु। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, सौरभ गांगुली को अगर टीएमसी से सांसद बनाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। दलितों का दिल जीतने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित पार्कों और स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण। बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किलें, बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की वाइफ ने दर्ज कराई एफआईआर, उठाया सवाल आखिर सुब्रत को ड्यूटी के दौरान कैसे लगी गोली। और मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देख हाई अलर्ट जारी, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 100 से ज्यादा सैंपल। रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की फेरों को बढ़ाकर उन्हें रोजाना चलाए जाने का ऐलान किया है। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश, बिहार के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके पहले इन ट्रेनों को हफ्ते में 3 से 4 दिन ही परिचालन होता था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार 11 जुलाई, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी करेगी। पिछले दिनों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया था। अब ओवैसी अपनी बात से ही पलट गए और कहा, योगी आदित्यनाथ को निजी तौर पर चैलेंज देने की बात नहीं है, बल्कि बात सियासी विरोध की जा रही है। हम अगर विरोध में है तो हम यही कहेंगे कि सरकार नहीं बनने देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि अगर सौरभ गांगुली को टीएमसी से सांसद बनाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। गुजरात के सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष संघवी ने केजरीवाल सरकार के गुजरात में विज्ञापन पर 75 लाख रुपए खर्च करने पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि केजरीवाल केवल 2500 रुपए उन बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। जरा सोचिए, अगर यही पैसा कोरोना से पीड़ित बच्चों को दिया जाता तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। तलाक के एक मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर निशाना साधा, कहा मिनिस्टर का मतलब स्टैंप मोहर भर नहीं होता। आलम यह है कि मौजूदा सरकार में मंत्रीगण जानते ही नहीं है कि उनके वहां समझौते बाहर से हो रहे हैं। देश के पेट्रोलियम मंत्री को बदल दिया गया। अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर हरदीप सिंह पुरी को इसका कार्यभार सौंपा गया है। कार्यभार लेते ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मेनका गांधी के पास बाल विकास मंत्रालय था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं मेनका गांधी ने अब कहा है कि हम 600 से 650 के करीब सांसद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कितनों को जगह दे सकते हैं, जिन्हें जगह मिली वो सही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी तीसरी खुराक देने की तैयारी कर रही है। बता दें, अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर बायोनटेक तीसरी डोज की मंजूरी पाने की कोशिश में है। भोपाल एम्स के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कोरोना से फेफड़ों को डैमेज नहीं करता, बल्कि कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस से किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लीवर और हार्ट अटैक की समस्या भी आई है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के अंतिम चरण का डाटा अच्छा है, जिससे कि वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। केंद्र राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया कराने का दावा कर रहा है, लेकिन सरकार के दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब ओडिशा के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की कमी के चलते हिंसा भड़क गई और कई लोगों ने केंद्र पर लगे बैरिकेड्स को भी तोड़ दी। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ने वाली भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक का नया प्लान बनाया है। पर्यटकों के वाहनों पर 3 प्रकार के स्टिकर लगेंगे। दोपहिया वाहन अब रूसी बैंड और नारायण नगर पर रोके जाएंगे। पर्यटकों को शटल वाहन से ही नैनीताल भेजा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का कब्जा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत ही अलग परिणाम आया। ऐसा 2 बार हो चुका है। ये मतदाताओं की परिपक्वता को दर्शाता है। पीएम मोदी की अपील के बाद भी खत्म नहीं हुआ है वीआईपी कल्चर। दरअसल मंत्री के जूते न भीगे इसलिए गोद में उठा ले गए मछुआरे। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद राधाकृष्णन की खूब फजीहत हो रही है। सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा है कि मुफ्त वैक्सीन बताकर बीजेपी सरकार ऐसा प्रचार देश भर में कर रही है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी अपने कस्बे बड़नगर गुजरात से पैसे लेकर आए थे। जुलाई से यूपी में वीआईपी के हो रहे विस्तार की कड़ी में वाराणसी में भी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्ष का मनोनयन हुआ। इस मौके पर यूपी के प्रदेश सचिव ओपी कश्यप ने ऐलान किया है कि उनकी वीआईपी में 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राम ने अपने दरबार में हनुमान को जगह नहीं दी, अब क्या करेंगे आजाद चिराग? सबसे बड़ा सवाल। चिराग पासवान पहले ही ये कह चुके हैं कि भविष्य की राजनीति के लिए उनके पास विकल्प खुले हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर चिराग के लिए क्या ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेरठ का स्वास्थ्य विभाग 100 से ज्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली या फिर लखनऊ भेज रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि कानून रद्द करने को छोड़कर हम किसानों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बयान दिया और कहा कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन के होगी। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभाल लिया। वही कार्यभार संभालते ही रेल मंत्री ने सबसे पहले अपने स्टाफ के काम करने का समय बदल दिया। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री का स्टाफ अब 2 शिफ्ट में काम करेगा। ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए हर जिले में 1 करोड़ की दवाई का बफर स्टॉक रख सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।